हरे कृष्णा। आज बहुत ही पावन दिवस है। आज है राधा अष्टमी, श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिवस, और हम आप सभी का स्वागत करते हैं। ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है गौड़ीय वैष्णवों के लिए, क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से श्रीमती राधा रानी जो हैं और कृष्ण हैं, उनमें कोई ऐसा भेद नहीं है। चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, राधा कृष्ण एक आत्मा द्वि देह धरी, अन्यों ने विलास रस आस्वादन करी, कि राधा और कृष्ण तो एक ही हैं, शक्ति और शक्तिमान, परंतु वही कृष्ण ने अपने ही खुद के रस को आस्वादन करने के लिए जो है एक राधा रानी के रूप में वो शक्ति है कृष्ण की, ऐसा। और तो इस माध्यम से, शक्ति के माध्यम से शक्तिमान को प्राप्त करना काफ़ी आसान हो जाता है। लक्ष्मी, सीता, रुक्मणी, राधा रानी सभी ये शक्ति तत्व हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी पूजनीय हैं। कहते हैं कि जिस प्रकार से अगर पिता के पास जाने में हमें समस्या हो तो माता के माध्यम से हम काफ़ी आसानी से पिता को अप्रोच कर सकते हैं। तो इसी माध्यम से श्रीमती राधा रानी के माध्यम से हम जो परम पिता परमेश्वर कृष्ण हैं, उनको हम काफ़ी आसानी से, उनकी कृपा हमको प्राप्त हो सकती है, हम उनकी कृपा से लाभान्वित हो सकते हैं। तो आज हम श्रीमती राधा रानी के जो 25 जो विशेष गुण हैं, उनमें से जो प्रथम 8 गुण हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला तो गुण है श्रीमती राधा रानी का, शी इज़ वेरी स्वीट इन नेचर। तो कृष्ण के बारे में बताया जाता है कि कृष्णा इज़ द ओशन ऑफ स्वीटनेस, कृष्णा इज़ द एम्परर ऑफ स्वीटनेस। और श्रीमती राधा रानी जो हैं, ये कृष्ण की ही शक्ति हैं। तो स्वाभाविक ही है कि शी इज़ ऑल्सो वेरी वेरी स्वीट इन नेचर। हम देखते हैं कि हमारा हृदय जो है इस जगत की किसी भी स्वीट ऑब्जेक्ट से अट्रैक्ट हो जाता है। वेदर इट्स द स्वीटनेस ऑफ अ बेबी, वेदर इट्स द स्वीटनेस ऑफ सम डिलीशियस आइटम्स, तो कोई भी स्वीट ऑब्जेक्ट हमको अट्रैक्ट करता है। तो सिमिलरली श्रीमती राधा रानी का एक गुण है कि शी इज़ वेरी वेरी स्वीट इन नेचर। सेकेंड उनकी क्वालिटी है, शी इज़ एवर यूथफुल, शी इज़ एवर फ्रेश इन नेचर। सो कृष्ण का भी एक लक्षण है कि कृष्ण वॉज ऑल्सो वेरी वेरी एवर यूथफुल। कृष्ण जब 125 वर्ष की थे, तब भी वो एक 16 साल के एक यंग बॉय की तरह ही जो है दिखाई पड़ते थे। तो एक्चुअली व्यक्ति जो है वो मन से बूढ़ा होता है सबसे पहले, क्योंकि हम देखते हैं कि किस प्रकार से इस्कॉन के ही संस्थापक आचार्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने किस प्रकार से 69 साल की आयु में भी जो है भारत से जाकर के, विदेश में जाकर के कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। क्यों? क्योंकि वो तन से तो 69 ईयर्स के थे, परंतु मन से वो एक 18-20 साल के नवयुवक की भांति वो उत्साहित थे। तो अगर व्यक्ति मन से अगर उत्साहित रहता है तो तन से थोड़ा ओल्ड हो भी जाए तो भी वो आसानी से बड़े बड़े कारनामे जो है वो सिद्ध कर सकता है। तीसरी जो क्वालिटी है श्रीमती राधा रानी की, वो है कि हर आइज़ आर रेस्टलेस। उनकी आंखें जो हैं हमेशा एक फिक्स नहीं रहती, बल्कि हर आइज़ आर रेस्टलेस, ऑलवेज मूविंग। तो किसकी सर्च में हर आइज़ आर मूविंग? हर आइज़ आर मूविंग इन सर्च ऑफ कृष्णा, बिकॉज हर एम इज़ वेरी वेरी क्लियर। उनका जो एम है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो कृष्ण को प्राप्त करना है। तो अगर हम जैसे स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए कहते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए भी उनका एम क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा क्लैरिटी उनके एम के प्रति होगी, उतनी ज़्यादा फिक्सिटी उनके एम के लिए रहेगी। अदरवाइज डिस्ट्रैक्शन बिकम्स द बिगेस्ट हर्डल इन द लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये गुण केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इन गुणों को हमको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कहते हैं कि एक अगर मेरे पास में एक खुशबूदार गुलाब है जो कि मेरे ही कुर्ते की जेब में रखा हुआ है, तो उसकी सुगंध जो है वो जिस व्यक्ति से भी मैं मिलूँगा 5 मिनट 10 मिनट के लिए, उसकी सुगंध कुछ देर तक उस व्यक्ति को मैं दे पाऊँगा, परंतु वो गुलाब की सुगंध
मैं तो हमेशा ही उस सुगंध का अनुभव कर सकता हूँ। तो इस माध्यम से एक एक गुण जो हमारे अंदर रहता है उसका सबसे ज़्यादा अनुभव जो है वो हम स्वयं ही करते हैं। डेफिनेटली दूसरे भी जो हमारे संपर्क में आते हैं वो भी उन उन गुणों की खुशबू का आस्वादन करते हैं, परंतु उन गुणों से सबसे ज़्यादा लाभान्वित जो होते हैं वो हम स्वयं ही होते हैं। तो इसके लिए ये सारी जो क्वालिटीज़ जो हम अभी और भी जो डिस्कस करने वाले हैं, इन क्वालिटीज़ को कैसे हम खुद अपने जीवन में उतार सकें, कैसे हम इन क्वालिटीज़ को अपने जीवन में ला सकें, इस बारे में हमारा सबसे ज़्यादा विचार होना चाहिए। जैसे कि ये मैंने एम की बात की, तो मैं खुद देखता हूँ किस प्रकार से ड्रॉपर ईयर में जब मैं था तो आई वॉज़ वेरी वेरी फोकस्ड इन माई एम ऑफ क्रैकिंग AIEEE एग्ज़ाम। 2003 में मैंने 12th की परीक्षा दी थी और 12th के एग्ज़ामिनेशन के साथ में मेरी जो स्टेट रैंक लगी थी वो 5 डिजिट्स की थी, मोर देन 10,000। और तो कोई होप ही नहीं था मतलब लोगों को मेरे से कि आई विल बी एबल टू परफॉर्म समथिंग बेटर, मैं कुछ अच्छा कर पाऊँगा एक साल ड्रॉपर ईयर के बाद में। पर जब एक साल काफ़ी कड़ी मेहनत मैंने की, क्योंकि एम क्लियर था कि मुझे AIEEE का एग्ज़ामिनेशन क्रैक करना ही करना है, कुछ भी हो जाए मुझे इस एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करके एक NIT लेवल के कॉलेज में जाना ही जाना है। तो उस एम की क्लैरिटी ने मेरे जीवन में परिवर्तन ला दिया। पूरे साल भर मैंने एक निष्ठ पढ़ाई की, पूरा निष्ठापूर्वक पढ़ाई की। जैसे निष्ठापूर्वक भक्ति करने की सलाह हमारे यहाँ स्क्रिप्चर्स देते हैं, वैसे निष्ठापूर्वक मैंने स्टडीज़ पे फोकस किया। कोई फिल्मी सॉन्ग, कोई मूवीज़, कोई घूमना फिरना नहीं, केवल एक थॉट, एक निष्ठ, स्टडीज़ एंड स्टडीज़, एकदम फोकस के साथ में। तो किस प्रकार से मेरी जो 2003 में 12th के साथ में जो 5 डिजिट रैंक थी उसको एक साल ड्रॉप के बाद में, जब मैंने अच्छी पढ़ाई के बाद में जब परीक्षा दी तो 2004 में जो रिज़ल्ट आया उसमें मेरी स्टेट रैंक 433 लगी, 433। तो कैन यू इमेजिन कि कन्वर्टिंग अ 5 डिजिट रैंक इनटू अ 3 डिजिट रैंक, so it required a lot of endeavor, a lot of focus on cracking the examination, on achieving the aim. So similarly this quality of Srimati Radharani of focusing on our aim must be very very it should be very very appreciated heartily. fourth है smiles brightly, she smiles brightly। तो हम देख सकते हैं कि अभी के लोगों की तो स्माइल वैसे आती ही नहीं है। हाँ, या तो कह सकते हैं कि पीपल आर हैविंग प्लास्टिक स्माइल्स विथ क्राइंग हार्ट। तो बट दिस इज़ नॉट रियली द डिजर्विंग इक्वेशन। वी शुड हैव अ जॉली हार्ट एंड वी शुड हैव अ रियलिस्टिक स्माइल। तो रियलिस्टिक स्माइल हमारी कब होगी? जब हम वास्तविक रूप से हम प्रसन्न रहेंगे। अभी समस्या क्या है कि हमारा विजडम इंडेक्स भी काफ़ी लो हो गया है। जैसे एक बार एक शिक्षक ने क्लास में एक प्रश्न पूछा कि अगर बच्चों से पूछा कि अगर आप लोग 86,400 रुपये अपने साथ लेकर के चल रहे हैं और आपके पास एक ब्रीफ केस है उसमें, और अगर आपने ब्रीफ केस खोला और उसी समय कोई चोर उसमें से 100 रुपये चुरा करके भागना शुरू कर दिया, तो आप लोग क्या करेंगे? क्या आप उस चोर के पीछे भागेंगे? रात का समय है, रात के 9 साढ़े 9 बज रहे हैं, और उस समय क्या आप उस चोर के पीछे भागना उचित समझेंगे? क्योंकि 100 रुपये भी कीमती है, 100 रुपये लेकर के वो भाग रहा है। परंतु उस क्लास में किसी भी बच्चे ने हाथ नहीं उठाया। उसने कहा कि नहीं, हमको रिस्क है, हमको डर है कि अगर हम 100 रुपये के पीछे भागने जाएंगे उस चोर के पीछे, तो मालूम नहीं चोर हमको कहाँ कौन सी अंधेरी गलियों में ले जाएगा और पता चला कि उसके कुछ साथी मिल करके हमारा बाकी पैसा भी चुरा लें। तो इट्स वेरी रिस्की टू रन फॉर 100 रुपी नोट। तो पर शिक्षक ने कहा कि वास्तविकता में हम क्या देखते हैं कि ज़्यादातर लोग जो हैं उस 100 रुपये के और 100 रुपये के नोट के पीछे ही भागना शुरू कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स को लगा ये तो कोई मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी ऐसा नहीं कर सकता। तो बोला कि नहीं, ये सही है। ये 86,400 रुपये जो हैं, ये इनको अगर आप सेकंड्स में कन्वर्ट कर दें तो एक दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। 3600 को अगर आप 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा
86,400 सेकेंड्स। तो ये हमारे नंबर ऑफ सेकेंड्स से पूरे दिन भर के। कोई एक व्यक्ति अगर हमारे साथ में कुछ ख़राब डीलिंग कर भी दे तो ज़्यादा से ज़्यादा 40 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड, 80 सेकंड, 100 सेकंड्स के लिए कोई कर सकता है। ऐसा नहीं कि कोई घंटे भर ही हमको डांटता रहा, कि घंटे भर ही हमारा दिल दुखाता रहा। तो थोड़ी सी समय के लिए, कुछ एक सेकंड्स के लिए जब कोई व्यक्ति हमको डिस्टर्ब करता है तो उसी डिस्टर्बेंस के बारे में सोच सोच के हम जो है अपना पूरा दिन जो है वो ख़राब कर देते हैं। पूरे समय हम जो है वो उदास मन से रहते हैं। तो वास्तविक रूप में हम क्या कर रहे हैं, हम उस 100 सेकेंड, उस 100 रुपये के नोट की चिंता के कारण से बाकी पूरा अपना समय जो है वो गवा दे रहे हैं। तो इसके लिए हमको जो है बुद्धि के स्तर पर आने की आवश्यकता है। जैसे ही हम भक्ति योग में लगते हैं, अपने आप को संलग्न करते हैं, हमारा बौद्धिक स्तर भी, हमारा विजडम इंडेक्स भी हमारा बढ़ता है। हमारी सोचने समझने की, हमारी डिस्क्रिमिनेट करने की एबिलिटीज़ जो है वो हमारी बढ़ जाती हैं। और तब जाकर के हम जो है we can live with the ever smiling face, which is the quality of श्रीमती राधा रानी। तो इन एग्जाम्पल्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब तक हमको क्लियर नहीं होगा कि किस प्रकार से एक एक क्वालिटी जो है हमारे जीवन के हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ा सकती है, तब तक बेसिकली वी वोंट फील सो अट्रैक्टिव। फिफ्थ क्वालिटी है शी हैज़ ब्यूटीफुल ऑस्पिशियस लाइन्स। So definitely this is the quality of any transcendental personality। इस प्रकार से कृष्ण की बॉडी में भी ऑस्पिशियस लाइंस हैं, ब्यूटीफुल लाइंस हैं। सिक्स्थ क्वालिटी है शी मेक्स कृष्णा हैप्पी विथ हर बॉडली अरोमा। शील प्रभुपाद हमेशा बताते थे कि किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी गर्ल। ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि ये इस लोक से परलोक में आध्यात्मिक जगत की एक आध्यात्मिक स्त्री हैं। तो हमको देखना पड़ेगा, जैसे कि हमारे एक पुराण में वर्णन आता है कि किस प्रकार से स्वयं ब्रह्मा जी ने 60,000 सालों तक कृष्ण की तपस्या की थी, और कृष्ण का जब दर्शन प्राप्त हुआ तो उन्होंने उनसे क्या मांगा, उन्होंने उनसे बोला कि मुझको जो है श्रीमती राधा रानी के चरणों का दर्शन करना है। सो नाउ कैन यू इमेजिन लाइक द पर्सनालिटी लाइक ब्रह्मा इज मेडिटेटिंग फॉर कृष्णा फॉर 60,000 years, and when Krishna is appearing in front of him, he is asking the boon that he just have the desire to see the transcendental lotus feet of श्रीमती राधा रानी। सो दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी शी इज़। इस प्रकार की दिव्य पर्सनालिटी हैं श्रीमती राधा रानी। तो इनको जैसे एक नॉर्मल स्त्री को किसी पुरुष को आकर्षित करना है तो उसको डिओड्रेंट लगाना पड़ता है, कुछ परफ्यूम्स लगाना पड़ता है, कुछ कॉस्मेटिक्स लगाने पड़ते हैं। पर यहाँ पे ये क्वालिटी जो इंडिकेट करती है कि शी अट्रैक्ट्स कृष्णा बाय हर बॉडली अरोमा। सेवेंथ क्वालिटी है शी इज़ वेरी एक्सपर्ट इन सिंगिंग। तो सिंगिंग हम जानते हैं कि अभी म्यूज़िक का कितना ज़माना है। आपके जो सबसे हाईएस्ट जो सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब चैनल्स में वो भी कोई ना कोई म्यूज़िक चैनल्स के टी सीरीज़ वगैरह के ही इस प्रकार से रहते हैं। तो म्यूज़िक इज़ ऑलवेज वेरी वेरी अट्रैक्टिव फॉर द लिविंग एंटिटी। हर एक व्यक्ति जो है म्यूज़िक से हमेशा ही आकर्षित रहता है। तो ये एक बहुत ही दिव्य गुण है श्रीमती राधा रानी का कि वो शी इज़ वेरी वेरी एक्सपर्ट इन सिंगिंग, गाने में अत्यंत ही निपुण है। और एट्थ क्वालिटी, लास्ट क्वालिटी जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है शी हैज़ अ चार्मिंग स्पीच। चार्मिंग मीन्स समथिंग विच इज़ वेरी वेरी प्लीजिंग एंड अट्रैक्टिव इन नेचर। तो देखिए मीठा बोलना भी बहुत ज़रूरी है। एक बार मैंने एक कोट पूरा सुना था कि कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच कर बोलो। तो मैंने याद कर लिया था, बहुत अच्छा कोट लगा था मुझे, क्योंकि हम लोग ज़्यादा समय ज़्यादा बोलने का प्रयास करते हैं। कम शब्दों में कोई व्यक्ति अपने महान विचारों को अगर व्यक्त कर पाए तो वो श्रेष्ठ है। तो इसलिए हमको कम बोलना चाहिए, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। ज़्यादातर एनर्जी हमारी सोचने के लिए जानी चाहिए, मेडिटेशन में जानी चाहिए। हमको बेसिकली कंटेम्पलेशन हमारा ज़्यादा होना चाहिए। जब हम बोलते हैं तो हमारी एनर्जी का व्यय होता है, खर्च होती है। तो कम बोलना चाहिए, धीरे बोलना चाहिए, एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी में, एक प्रॉपर टोन में बोलना चाहिए, और मीठा बोलना चाहिए। तो हियर दिस क्वालिटी की शी इज़ वेरी वेरी प्लीजिंग एंड अट्रैक्टिव इन हर स्पीच। एक इसी से रिलेटेड मुझे एक कहानी याद आती है कि एक बार एक व्यक्ति एक ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाने के लिए गए, और ज्योतिषी ने उनकी कुंडली को देखा तो कहा कि आप
आपकी कुंडली बताने में मुझे थोड़ा संकोच हो रहा है। ज्योतिषी ने कहा क्या संकोच हो रहा है? बोले कि आप मुझे वचन दीजिए कि आप मुझसे गुस्सा नहीं होंगे। तो वो व्यक्ति कहता है कि ठीक है, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपसे क्रोधित गुस्सा नहीं होऊंगा। तो ज्योतिषी बोलता है कि आप अपने पुत्र की मृत्यु अपने निगाहों के सामने देखेंगे, आपके पोते की मृत्यु भी आपकी आंखों के सामने होगी, आपके पड़पोते की मृत्यु भी आपके सामने होगी, और उसके पुत्र पड़ पोते की भी मृत्यु भी आपके सामने होगी। तो वो व्यक्ति जो है झल्ला जाता है। वो बोलता है अरे तुम इतना ख़राब मुझे जो है वो न्यूज़ सुना रहे हो। तो वो बोलता है ज्योतिषी देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि आप मुझसे नाराज़ ना होंगे तो जा कर के मैं आपको बताऊंगा। भैया आप नाराज़ होना शुरू हो गए। वो बोलता है नहीं, तुमको कुछ नहीं मालूम, तुमको ज्योतिषी विद्या ही तुमको नहीं मालूम। वो नाराज़ होकर के वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। उसके कुछ दिन बाद वो किसी एक दूसरे ज्योतिषी के पास में जाता है। तो ये जो दूसरा ज्योतिषी रहता है ये भी इसकी कुंडली देखता है और बोलता है कि आपकी कुंडली तो एक अनोखी, एक ऐसी कुंडली है जिस प्रकार की कुंडली मैंने आज तक नहीं देखी। तो ये व्यक्ति तो काफ़ी प्रसन्न हो जाता है, बोलता अच्छा बताइए। तो बोलता है कि ये वन ऑफ द रेयरेस्ट कुंडली है जो मैंने पिछले 10, 15, 20 सालों में देखी है। ये व्यक्ति तो काफ़ी प्रसन्न हो जाता है, बोलता है बताइए। तो ये ज्योतिषी बोलता है कि आप जो है आपका हमेशा ही सम्मान रहेगा। सभी जो आपके अनुज हैं वो आपका काफ़ी सम्मान करेंगे। आप अपने पोते का जन्म अपनी आँखों से देखेंगे, उसका नामकरण संस्कार भी आप स्वयं ही करेंगे। उसके बाद फिर आप अपने पड़पोते का जन्म भी देखेंगे, उसका भी नामकरण संस्कार भी आप ही करेंगे। आप अपने परपोते का भी जन्म होता हुआ देखेंगे, उसका नामकरण संस्कार भी करेंगे, उसके जन्म की भी खुशियाँ आप मनाएंगे। तो इस प्रकार से आपके ऐसा व्यक्ति बिरला ही है जिसको अनेकानेक अपने पूरे वंश में अनेकानेक जो पोते परपोते होंगे उनको देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो ये व्यक्ति बहुत प्रसन्न हो जाता है और उसको बहुत कुछ पैसा दे करके वापस आता है। तो देखिए कुंडली तो सेम थी, बस बताने का तरीका अलग अलग था। पहले व्यक्ति ने मृत्यु को सेंटर करके बताया, दूसरे व्यक्ति ने जन्म को सेंटर करके बताया। तो कई बार चीज़ तो सेम ही रहती, परंतु हम बोलते किस प्रकार से इस पर मैटर करता है कि सामने वाला व्यक्ति किस प्रकार से रिएक्ट करने वाला है। तो ये श्रीमती राधा रानी की बहुत ही अच्छी क्वालिटी है कि शी इज़ वेरी वेरी प्लीजिंग, शी हैज़ अ वेरी वेरी चार्मिंग स्पीच, प्लीजिंग एंड अट्रैक्टिव स्पीच, जिससे वो किसी का भी मन जो है वो मोह लेती हैं। तो आज के विशेष दिन राधा अष्टमी के दिन हम सभी को श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे अंदर भी उनके ये जो दिव्य गुण है इनका लेश मात्र भी अगर आ पाए तो हमारा जीवन जो है वो धन्य हो जाएगा। हम समाज के, अपने ख़ानदान के, अपने देश के कुछ ना कुछ काम आ पाएंगे, हम एक कंट्रीब्यूटर बन पाएंगे और वास्तविक रूप में हम हृदय से प्रसन्न हो पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।